जहांगीर सितारा से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई है। आपकी शादी ये इस ज़ुबैर भाई से नहीं होनी चाहिए थी। आगे से वो कहती है बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन नसीब का लिखा कौन टाल सकता है। आप आगे से देखेंगे कि जहांगीर उसको हौसला देता है और कहता है कि अभी भी वक्त से आपके हाथ से कुछ नहीं गया, वक्त नहीं बदला है। आप कुछ भी कर सकती हैं, आप आज चाहें तो सब कुछ बदल सकता है। जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर तुम क्या बात करना चाह रहे हो। मुझे खुले लफ्ज़ों में कहो, ढके छुपे लफ्ज़ों में बात मत करो। मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बात तो ये तय है कि अब तुम्हें ये बात समझनी होगी और ये बातें जो कर रहे हो मुझसे ज़रा दूर ही रहना होगा। ऐसा ना हो कि कल कला ज़ुबैर को पता चले और ज़ुबैर जो है वो गुस्से में बुरा हश्र कर दे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि घर में कोई भी दंगा फसाद खड़ा हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि सितारा के दिल में अब जहांगीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स आ चुकी हैं और वो अब चीज़ से दूर नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो समझ चुकी है कि मामला निपटाना है तो ऐसे ही निपटाओ। ज़ुबैर को ज़िंदगी में देख के वो काफ़ी ज़्यादा रूठ होती जा रही है और दिन ब दिन जो चौंसले करती थी ना वो चौंसले भी ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि इन सब चीज़ों का कोई भी फ़ायदा नहीं है और सरासर बेवकूफ़ी थी उसके साथ रहना, उसके साथ यानी कि, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ वो ये देख रही है कि ज़ीनत का जो हश्र किया गया है इतने सालों में इस लड़की की कदर नहीं की गई, तो आखिर मेरी क्या की गई थी। मैंने कुछ किया भी नहीं। आप देखेंगे कि ज़ुबैर जो है वो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दिन ब दिन तो मुझसे चाट होती जा रही है। जिस पर सितारा कहती है कि नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका ज़हन है। दरअसल आप परेशान हैं ज़ीनत की वजह से, इसकी वजह से आप हर एक को ही ऐसे नोट करें। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैर भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा नोट कर रहा है कि जब का जहांगीर इस घर में आया है इसकी वो अहमियत नहीं रही है और उसको थोड़ा ज़रा भी प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा है। सितारा साफ साफ एक ही बात करती जा रही है कि नहीं, आपको आपकी एज के साथ ही शादी करनी चाहिए, यानी कि इस तरह की बेजोड़ शादियां बिल्कुल भी काबिल एतबार नहीं लेकिन होती अब हैं। मज़ीद उसने तबाही की तरफ हर चीज़ को लेती जा रही है। आप देखेंगे कि किस तरीके से हर वक्त एक नई सियासत, हर वक्त एक नया तमाशा खड़ा किया जा रहा होता है और बच्चे भी अब तो उसके परेशान हो चुके हैं और सोच रहे हैं कि वो यहाँ से चले जाएं। जैसे ही वो अपनी खाला से ये सारे माजरे पर बात करते हैं तो इस पर जीनत कहती है कि नहीं, हमें वहीं पर रहना है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी खाला उसको समझाती है कि सितारा वाकई में बहुत चालाक लड़की है और इस चीज़ को तुम्हें समझना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है अगर तुम ऐसा करोगी। तुम्हें इन सब बातों पे ध्यान देना होगा, सितारा की हर बात को समझना होगा और वैसे भी जो असलम कह रहा है उसको कहने दो, उसकी बातों को अनसुनी कर दिया करो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो जानती तो है कि असल में मामला ऐसा ही है और उसको इन सब चीज़ों में संभल के रहना है, क्योंकि सितारा साफ साफ हर बार यही बात कर रही है, जिसको सुन के काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है ज़ीनत। और ज़ीनत को भी समझ आ रही है कि मामला ऐसा ही होना है। अब देखिए कि ये मामला किस रुख को जाता है। आप देखेंगे कि असलम ने बहुत ज़्यादा तंग कर रखा था जिस तरीके से, लेकिन अब ज़्यादा देर तक ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ है ये सितारा, जिसकी वजह से सितारा इस बात को लेके मना करेगी और कहेगी कि ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं है। आप देखेंगे कि ज़ुबैर जैसा कि पहले आंखें बंद करके हर चीज़ पे यकीन करता जा रहा था, अब भी उसको मजबूरी में ये सब कुछ ही करना पड़ेगा। उसकी माँ उसको कहती है कि तुम्हारा दिमाग दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रही है कि तुमने क्या करना है, लेकिन हमारी बातों पे भी ध्यान दो। तुम्हारी बहन कह कह के थक गई कि तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ज़रा सी परवाह नहीं है कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें क्या बोला है। इन बातों को समझना होगा और अपनी बहन की बात पे यकीन करना होगा। सिद्रा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सितारा के बारे में ऐसी बात करने की? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आखिर भाभी है वो तुम्हारी। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैंने जो देखा है ना, मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ और बात यही है कि मैंने ये सारा माजरा ही देखा है और ये लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जहांगीर को अपने हाथों में डालने की कोशिश कर रही है। जिसको सुनकर वो कहता है कि चाहे ज़मीन आसमान इधर का उधर हो जाए, मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूँ।
और बेहतर यही है कि तुम भी आइंदा से ऐसी कोई बात मत करना। वो अपनी माँ की बातों को भी जुटलाने लग गया है और हर चीज़ में उन लोगों को गलत साबित करने लग गया है। लेकिन सितारा ने ऐसी पट्टी बांधी हुई है उनकी आंखों पे कि उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर सच क्या है और गलत क्या है। बहुत परेशानी का समा बन चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ुबैर को थोड़ी बहुत नज़र तो रखनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह से बिल्कुल आंखें बंद कर लेना, इसका मतलब है कि बहुत जल्द इसको इतना बड़ा धोखा मिलने वाला है, इसको समझ आ जाएगी कि इसने क्या किया है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है ज़ुबैर, क्योंकि ना उसे इधर की समझ आ रही है और ना उधर की, क्योंकि सितारा हर वक्त उसका दिमाग पढ़ती रहती है और उसको कहती है कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले से निकल आओ तो ही बेहतर है। ये फ़ैसला करने पर वो मजबूर हो जाता है। आप देखेंगे कि असलम को इस सारी बात की खबर हो जाती है। असलम को पता चल जाता है कि आखिर क्या माजरा होने वाला है। वो साफ साफ कह देता है ज़ीनत को कॉल करके कि देखो ज़ीनत, मैं तुम्हें साफ साफ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मामला काफ़ी ज़्यादा संगीन है और तुम्हें इसमें बहुत ज़्यादा तहम्मुल और सब्र की ज़रूरत है। बात ये है कि ज़ुबैर ने ये फ़ैसला कर लिया है कि उसने तुम्हें छोड़ना है और ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के रखो। जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान परेशान होती है, क्योंकि किसी और से गिला करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब उसे इन सब बातों की समझ आ गई है, लेकिन मेंटली तौर पर इस दफ़ा वो अपने आप को प्रिपेयर करेगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि सितारा ने इस घर में उसका जीना महाल करके रखा है। पहले भी सितारा कम न थी, लेकिन अब मज़ीद उसने तबाही की तरफ हर चीज़ को लेती जा रही है। आप देखेंगे कि किस तरीके से हर वक्त एक नई सियासत, हर वक्त एक नया तमाशा खड़ा किया जा रहा होता है और बच्चे भी अब तो उसके परेशान हो चुके हैं और सोच रहे हैं कि वो यहाँ से चले जाएं। जैसे ही वो अपनी खाला से ये सारे माजरे पर बात करते हैं तो इस पर ज़ीनत कहती है कि नहीं, हमें वहीं पर रहना है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी खाला उसको समझाती है कि सितारा वाकई में बहुत चालाक लड़की है और इस चीज़ को तुम्हें समझना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है अगर तुम ऐसा करोगी। तुम्हें इन सब बातों पे ध्यान देना होगा, सितारा की हर बात को समझना होगा और वैसे भी जो असलम कह रहा है उसको कहने दो, उसकी बातों को अनसुनी कर दिया करो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो जानती तो है कि असल में मामला ऐसा ही है और उसको इन सब चीज़ों में संभल के रहना है, क्योंकि सितारा साफ साफ हर बार यही बात कर रही है, जिसको सुन के काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है ज़ीनत। और ज़ीनत को भी समझ आ रही है कि मामला ऐसा ही होना है। अब देखिए कि ये मामला किस रुख को जाता है। आप देखेंगे कि असलम ने बहुत ज़्यादा तंग कर रखा था जिस तरीके से, लेकिन अब ज़्यादा देर तक ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ है ये सितारा, जिसकी वजह से सितारा इस बात को लेके मना करेगी और कहेगी कि ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं है। आप देखेंगे कि ज़ुबैर जैसा कि पहले आंखें बंद करके हर चीज़ पे यकीन करता जा रहा था, अब भी उसको मजबूरी में ये सब कुछ ही करना पड़ेगा। उसकी माँ उसको कहती है कि तुम्हारा दिमाग दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रही है कि तुमने क्या करना है, लेकिन हमारी बातों पे भी ध्यान दो। तुम्हारी बहन कह कह के थक गई कि तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ज़रा सी परवाह नहीं है कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें क्या बोला है। इन बातों को समझना होगा और अपनी बहन की बात पे यकीन करना होगा।